वो सब वकील ने नाक में दम कर रखा हमारा तो सब कहते हैं। हाँ और ये आप देखो जी ना जो थाना वाले सुने ना कोई और सुनता हमारी तो यार वकील होने का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है और वो बहुत अत्याचार करता है। काफ़ी दिनों से इनके साथ अभद्र व्यवहार करता था वो, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने बताया नहीं अपनी शर्म के लिहाज के वजह से, 60 साल की उम्र होने की वजह से। जय भारत, मैं चिराग शर्मा इस समय हिसार के HTM थाने के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर सूर्य नगर के लोग इकट्ठा होकर आ चुके। पीड़ित लोग इस समय देख सकते हैं भारी संख्या में। पूरा मामला बता देता हूँ कि कुछ आरोप लग पा रहे हैं। कोई वकील है जो महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और गली वालों को इतना परेशान कर रखा है कि गली के अंदर से सब्जी वाला भी नहीं गुजर सकता जनाब, इतना खौफ पैदा कर रखा है। फिलहाल लोग मौजूद है, पूरा मामला जान लेते हैं। अगर दूसरा पक्ष अपनी बात रखना चाहता हो तो कृपया कर सामने निकल कर आए, उसे भी मौका दिया जाएगा। फिलहाल जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। गलीवासी हो गए? हाँ जी। पूरा मामला बताओ, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला तो क्या है जी, वो सब वकील ने नाक में दम कर रखा हमारा तो सब कहते हैं। हाँ और ये आप देखो जी ना जो थाना वाले सुने ना कोई और सुनता हमारी तो। हाँ कोई नहीं सुनता, कम से कम भी कई बार आ लिए जी। और आज आ रहे आपके सामने देख लो, कोई सुनवाई होती हो तो कुछ भी नहीं होता। ऐसा नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। आप बताइए खुल के पूरा मामला क्या है, वकील होने का क्या होता है? मैं जो विधवा औरत है उसका भाई लगता हूँ। ठीक है जी। ठीक है जी, इसका चाचे का लड़का हूँ। ठीक है। और जो मेरी बहन के साथ अत्याचार वकील होने का नाजायज फ़ायदा उठाया जा रहा है और वो बहुत अत्याचार करता है। काफ़ी दिनों से इनके साथ अभद्र व्यवहार करता था वो, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने बताया नहीं अपनी शर्म के लिहाज के वजह से, 60 साल की उम्र होने की वजह से। लेकिन अब जैसे जैसे उसकी हरकतें बढ़ी, अब महीना सवा महीने से जैसे जैसे हरकतें बढ़ी तो इन्होंने विरोध किया और विरोध किया तो उसने जो है इनका एक लड़का है, ये एक ही लड़का है उनके पास, इनको जान से मारने की धमकी दी। कहा कि तुम्हारी दुकान परचून की दुकान करती है कि तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा, तेरे बेटे को मरवा दूंगा, तुझे मरवा दूंगा, रोड पे ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, इतने गंदे वर्ड बोलता है जी। उसके बावजूद इन्होंने एक FIR कटवाई और FIR कटवाने के बाद ना तो उसकी कोई गिरफ्तारी हुई अभी तक, ना उस पर कोई एक्शन लिया गया, जिसके अंदर 164 के बयान, हमारी सिस्टर के 164 के बयान कोर्ट में जज साहब के सामने, हिसार कोर्ट में जज साहब के सामने 164 के बयान उनके हो चुके हैं। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन हमें ही परेशान करता है, हमारे पास ही जाता है कि उस बहन के पास जाता है कि बार बार में बयान बताओ, बार बार में उन्हीं के पास जाता है, उसके पास कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब ये अपने जज साहब के सामने जो भी इसकी गंदी हरकत जो भी की है उसने जज साहब के सामने बता दिया, उसके बाद पुलिस प्रशासन को बता दिया। बार बार में इन्हीं को परेशान करने का क्या औचित्य है? ऐसी क्या इनके ऊपर प्रेशर है, क्या इनके ऊपर दाब है, हमें अभी तक ये पता नहीं चला। अभी हमें 3-4 बार बुला लिया, आज भी हमें फ़ोन करके बुलाया गया कि आप थाने के अंदर आएँ। उसके बावजूद जब हम सब इकट्ठा होके आए, ये सारी गली वाली लेडीज हैं जी, सब पड़ोस की हैं, इसी गली का है, 11 नंबर गली सूर्यनगर का रहने वाला है और ये भी सब हम वहीं के रहने वाले हैं। ठीक है। उसके बावजूद यहाँ आने के बाद मैडम बोलती हैं कि आपको हमने नहीं बुलाया, गलती से फ़ोन चला गया होगा, नोटिस देंगे तब आना। तो इतने लोगों को इकट्ठा करके बार बार आना, मेंटली टॉर्चर करना, परेशान करना, ये कहाँ का न्याय है? मेरी आपके माध्यम से डॉक्टर कमल गुप्ता मंत्री जी से, मनोहर लाल खट्टर जी से और गृह मंत्री अनिल विज से, SP महोदय से, DC महोदय से और DSP साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इनकी FIR पर संज्ञान ले, दूध का दूध और पानी का पानी करें। FIR नंबर 847 और धारा लगी हुई है 294, 354, 506, 509। ये इन धाराओं के अंदर केस दर्ज है। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन, उसके बाद भी प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। उल्टा इस विधवा औरत को ही दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। कौन है वो महिला? बताइए राम बताइए जी। मेरे को ही दबाए जा रहे हैं बार बार में। पुलिस वाले जावे बयान दे बार बार में मेरे को बयान दे। बताइए जो बताए जा रहे वकील हैं वो आपसे रंजिश क्यों नहीं कर रहे? कारण क्या मानते हैं? मेरे से काट रही है और किसी से नहीं, मेरे से काट रहे हैं। रंजिश हो गई आपकी? दुकान कोई सर से सारे परेशान है, किसी को भी सुख से नहीं रहने देता। गली क्यों परेशान है? कारण क्या है? फोन में अगर कॉल आता है, अब गाने बजाते हैं, वो भी हमारे फोन छीन लेते हैं। ठीक है जी। ठीक है।
और मान लो कोई फंक्शन होता है छोटा मोटा, उसमें भी हमको हल्का सा गाना भी नहीं बजाने देता वो। क्यों, कारण क्या है? कारण जब पता तक नहीं सरकारी रूल है, जब समय निर्धारित है रात के समय, उसके बाद बंद कर दो। तो उसका पता नहीं जी, साथ ही देते हैं जी। हर परेशान हो रहे हैं उससे, ये देखो अच्छा जी, पूरी गली परेशान है। पूरी गली पूरी गली परेशान है। पोल तो बजेगी, वो भी 2 बिठा रखे, 11 बिठा रखे, 12 बिठा रखे हैं। अच्छा जी, मतलब फोन में गाने भी नहीं बजने चाहिए। अगर हम किसी गोदाम में जाते हैं तो घर पे जाते हैं, वो भी गाने नहीं बजने देता जी। बताओ क्या कर ले उसका। रेडी वाला, सब्जी वाला उस गली से सब्जी की आवाज दे के उसके घर के आगे से नहीं निकल सकता। तुरंत पुलिस वाला तुरंत आ जाता है। और पुलिस वाले को जब उससे कहते हैं ना, जब उससे बात करते हैं, कहता मैंने तो बुलाई नहीं, मैंने तो बुलाई नहीं। तो पुलिस वाला आके एक रेडी वाले का चालान काटता है, पॉपकॉर्न बेचने वाले का चालान काटता है, फेरी वाले का चालान काटता है। आप वहाँ जाके पता कर लो रेडियो वाले से, जो कुछ भी होगा, पर सबके लिए ये कर रखा है उनके। हाँ, छोटे छोटे स्पीकर है, वो भी फैला रखी है। और तो और भीख मांगने वाला भी उनके घर से अलग होके चला जाता है। पहले महिलाओं से बोले तो हाँ जी, है समस्या वास्तव में? नहीं, समस्या है या नहीं? बिल्कुल है भैया, बहुत परेशान करता है। यहाँ पर समस्या बताइए आप। हाँ समस्या है, सच्चाई है? हाँ, सच्चाई बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है जी। अच्छा, जब आप लोग इकट्ठा होकर महिला मंडल जाती है उनके पास, तो क्या कहते हैं बदले में? किसी की सुनता ही कौन, किसी के नहीं सुनता, बिल्कुल भी नहीं सुनता। कम से कम 16 साल का रहा होगा। वो फिनाइल लेके टपा, फिनाइल लेके रूह को भी मैं गई बेटा, इसका पेट पर लात ना मार। वो ये मेरे से पड़ गया। अगर बच्चे रोकते हैं तो उनको भी बोला चुप करवाओ। बच्चों को भी रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए, ये करता है। किसी के घर में खुशी नहीं होनी चाहिए, डीजे नहीं बजना चाहिए, बुफर नहीं चलना चाहिए। वो बड़का नहीं रोने देता, एक तो बिल्कुल भी ना तो एलईडी चलने देता, कुछ भी नहीं करने देता। सारे कपड़े लग जाए सब। हाँ, चुप रहो बस, चुप। जज बता रहा अपने आपको, अगर हाँ कह रहे जितने भी पुलिस वाले सारे मेरे हाथ में है। अच्छा, अब हम गरीब आदमी कहाँ जाएं ये बताओ आप। ना कुछ कर सकते, हम तो यहीं आके खड़े हो सकते हैं, यहाँ से सुनवाई नहीं हो रही हमारी। अगर सुनवाई नहीं होती तो आने वाले समय में पूरा गली मोहल्ला इकट्ठा होकर क्या करेगा? पूरा इकट्ठा होकर जहाँ कहोगे वहीं धरना टेकेगा जी। धरना देना पड़ेगा जी, जाके पूरा मोहल्ला, पूरी गली इकट्ठा होके और सारा परिवार इकट्ठा होके एसएसपी महोदय से मिलेंगे। ठीक, डॉक्टर कमल गुप्ता मंत्री जी से, उनके घर पे जाके धरना देंगे। और फिर भी यहाँ पे हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम अनिल विज के पास, जो गृह मंत्री हैं, उनके पास जाने का कोशिश करेंगे। उनसे कैसे भी हमारी मुलाकात हो, हम मुलाकात करेंगे। सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ठीक, औरतों को सम्मान। खट्टर सरकार के अंदर ये है कि एक विधवा औरत को वकील होते हुए नाजायज परेशान किया जा रहा है। यही खट्टर सरकार के अंदर यही महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है। इस महिला के साथ अभद्र व्यवहार, विधवा होने के बाद 60 साल की उम्र होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन के अंदर भी महिलाएं हैं। इनका बयान लेने तो रोज आ जाती हैं, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती, तो क्या खट्टर सरकार के अंदर महिलाओं का ऐसे ही सम्मान किया जाएगा? पहले तो गुंडे मवाली छेड़ते थे, अब तो वकील जो पढ़े लिखे, जो लोगों को न्याय दिलाते हैं, वो भी ऐसी गंदी ओछी हरकतों पे उतर आए हैं। तो अब बताओ हमें किससे आस है, किससे गुहार लगाएं हम जाके कि हमें न्याय मिले? हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि आपके माध्यम से हम पूरे प्रशासन को ये चेताना चाहते हैं कि आज तो हम सिर्फ एक इकट्ठे हैं, थोड़े से हैं, कल हमारे साथ और भी संगठन आएंगे और हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। या तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, वरना हम रास्ता रोकने का, रोड जाम करने का भी काम करेंगे। तो फिलहाल पूरा मामला आप लोग सुन चुके हैं। सूर्यनगर के गली वासी सभी के सभी लोग इकट्ठा होकर इंसाफ की मांग में हिसार के एचटीएम थाने के बाहर मौजूद है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और देखने वाली बात है प्रशासन किस प्रकार से इस मामले का निपटारा करता है। और फिर से यही बात दोहराता हूँ कि दूसरा पक्ष भी अगर अपनी बात करना चाहता हो तो कृपया कर सामने निकल कर आए, वीडियो को शेयर करें। जनता जनार्दन कमेंट में अपनी राय जरूर रखें कि आपका क्या मानना है।